ओम शांति। सभी के चेहरे खुश हर्षित रूप में दिखाई दे रहे। क्यों? हमें कौन मिला है, अगर उसकी महिमा का एक शब्द भी याद है कि बाबा हमारा क्या है। दुनिया वाले बेचारे गाते रहते हैं, कीर्तन करते हैं, भजन गाते हैं, पुकारते हैं, लेकिन हम क्या कहेंगे? हम कहेंगे जो पाना था वो पा लिया। पा लिया कि अभी पाना है? पा लिया। क्यों? हमें ये नशा है, रूहानी नशा। तो बाबा हमारे लिए ही आए। हम तो यही समझते हैं कि अगर सिर्फ हम यही याद रखें ना, मेरा बाबा है, मेरा है, मेरे शब्द को अंडरलाइन करो और मेरे लिए ही आया है। क्योंकि हमने भी 63 जन्म भक्ति की और पुकारा, आओ, और बाबा ड्रामा अनुसार मेरे लिए ही आया है और मेरा बाबा है। कभी भी कोई समझते हैं ठीक है बाबा को याद तो करना है, लेकिन मेरा है और मेरे लिए ही आया है बाबा, इसमें बहुत रूहानी नशा चढ़ता है। मेरा शब्द कहने से अपना अधिकार याद आता है। मैं किसी भी चीज को, चाहे छोटी हो चाहे मोटी हो, लेकिन मैं किसी भी चीज को कहूंगी मेरी है। किस आधार से कहूंगी मेरी है? क्योंकि मेरा उसके ऊपर अधिकार रहता है। तो अभी हमारे मन में क्या है? मेरा बाबा। बाबा कहते सिर्फ बाबा शब्द नहीं बोलो। बाबा शब्द, बाबा भगवान है, बाबा बहुत बड़ा है, बाबा तो परम धाम में रहता है, वो तो ठीक है, लेकिन मेरा बाबा है। भगवान के ऊपर हम अधिकार रख सकते हैं, क्योंकि भगवान ने हमको जन्म सिद्ध अधिकार दिया है। बाबा ने कहा है ना, हमने कहा मेरा बाबा, बाबा ने क्या कहा? मेरे बच्चे। एक बारी बाबा ने कह दिया मेरा बच्चा, तो हमारा अधिकार बाबा के ऊपर और बाबा का अधिकार हमारे ऊपर है ना? हम अधिकारी है, भगवान के ऊपर अधिकारी है। अगर ये भी स्मृति रहे ना, एक अक्षर भूलना नहीं, मेरा, मेरा बाबा, तो क्या होगा कि सारे दिन में 63 जन्म में जो बहुत हद के मेरा मेरा रहा है ना, बॉडी कॉन्शियस का भी आधार जो है वो मेरा है। मेरा शरीर, मेरा घर, मेरे बच्चे, मेरे 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 का भक्ति में कहते भी है कि मेरे मेरे का ही फेरा है। लेकिन बाबा भी कितना चतुर है। बाबा ने सोचा, या बाबा कहते हैं
मेरे मेरे की आदत है ना सारा दिन, तो चलो मेरा ही कहो, दूसरा शब्द बदली करके नहीं कहा तेरा, कहता है मेरा ही बाबा कहो। मेरा तो आ गया ना शब्द। उस मेरे में अनेक मेरे है। शरीर मेरा है, शरीर में कितनी कर्म इंद्रियां हैं, मेरा हाथ, मेरा पाँव, मेरी आंख, मेरे क्या कितना मेरा मेरा है। परिवार में भी कितने मेरे हैं। अगर एक परदादा, ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर कोई हो और वो अपने सारा मेरा मेरा परिवार देखे, कितने होते हैं लिस्ट में, लंबी लिस्ट होंगी। तो मेरे मेरे ने ही हमको बॉडी कॉन्शियसनेस में लाया। अभी देखो कई भाई बहनें ऐसे कहते हैं, तो योग में जब बैठते हैं ना, तो बाबा की बजाय और ही दूसरी दूसरी बातें याद आती है। काम काज करते बाबा को याद करते हैं तो इतने और बातें नहीं याद आती, लेकिन जब बैठते हैं ना अमृत वेले या वैसे विशेष बाबा की याद में बैठते हैं या चलते फिरते भी करते हैं, उस समय और ही ज्यादा बातें और आती है। क्यों आती है? जब हम बाबा को याद करने बैठे हैं, फिर दूसरी बातें क्यों आती हैं? कारण क्या है कि 63 जन्म का हमारी जो आदत है ना, वो अनेक बातों को याद करने की। तो 63 जन्म का जो पक्का संस्कार हो गया है ना, मैं बहुत विस्तार, वो सहज याद आ जाता है। और दूसरी गलती क्या होती है, बाबा के सिवाय चाहते बाबा को याद करना है और बातें क्यों याद आती है, या बाबा की याद क्यों नहीं पावरफुल अनुभव होती है? उसका कारण ये होता है, गलती हमारी ये होती है कि हम आत्मा समझ करके बाप को याद कर रहे हैं। उस समय पहले ये चेक करो कि मैं आत्मक स्थिति में पहले स्थित हूं, क्योंकि पहला पाठ हमारा ये है, मैं आत्मा हूं। मुरली में देखो बाबा जो कहता है मुझे याद करो, तो यही शब्द होंगे, अपने को आत्मा समझ मुझ परमात्मा बाप को याद करो। तो हम परमात्मा बाप को याद करने की कोशिश करते हैं, लेकिन जो पहली लाइन में बाबा ने कहा अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो, वो पक्का है कि वो भूल जाता है मैं फलाना हूं, मैं फलानी हूं, मैं शरीरधारी बन करके बाप को याद करने की कोशिश करते हैं, तो शरीर का पिता तो वो है ही नहीं। कई भाई बहन कहते हैं हम बाबा से बहुत रुआन करते हैं, जो भी बात आती है ना बाबा को सुनाते हैं, बाबा से पूछते भी है, बाबा ऐसा हो गया, बाबा ये हो गया, बाबा ऐसा करे नहीं करे, बाबा जवाब ही नहीं देता है। पता नहीं क्यों बाबा मेरे को सैल्वेशन ही नहीं देता है, बताता ही नहीं है, मेरी बात ही नहीं सुनता है। क्यों बाबा आपकी बात नहीं सुने, दूसरे की बात सुने, बाबा को क्या पता है? पास खातरी करने वाला तो बाबा है ही नहीं। बाबा तो दाता है और उसके पास कोई कमी नहीं है, कोई खजाने की कमी नहीं है, सागर है, अखुट है। तो बाबा क्यों नहीं सुनता? क्योंकि आपने गलती ये की है कि आत्मा समझ बाप के याद में नहीं बैठे। बाबा बाबा कह रहे हो, बाबा
आप बहुत मीठे हो बाबा, आप बहुत प्यारे हो बाबा, आप मेरे हो ना बाबा, सुनो ना। लेकिन बाबा सुने किसका? बाबा है ही नहीं ना शरीर का। बॉडी कॉन्शियसनेस में रहते हैं तो बाबा सुने क्यों? मैं किसी को कहूँ, बुजुर्ग कोई हो, उसको कहूँ पिताजी पिताजी आप मेरी बात सुनो, वो सुनेगा क्या? वो सुनेगा ही नहीं, कहेगा पिताजी मैं हूं ही नहीं, मेरी बात ही नहीं। तो हम जो ये गलती करते हैं, अपने को आत्मा समझ मुझ बाप को याद करो, ये लाइन हर मुरली में कई बार आती। लेकिन हमारी गलती, जैसे हम लोग दूसरों को मिसाल देते हैं ना, भाई इस तार से कनेक्शन टूट गया है मानो, और मुझे जोड़ना है, तो मैं पहले तो ये प्लास्टिक का कवर उतारूंगी ना, तब तार से कनेक्शन होगा। अगर मैं ये प्लास्टिक का कवर उतारूं नहीं और सारा दिन कोशिश करती रहूं, रात दिन कोशिश करूं कनेक्शन तार से हो, करंट आ जाए, होगा? क्योंकि गलती क्या की? ये रबर उतारा ही नहीं। आजकल आप देखो भक्ति मार्ग में भी मंदिरों में चमड़ा की चीज ले जाने नहीं देते। अभी जड़ चित्र है, जड़ चित्र के दर्शन करने में चमड़े की चीज नहीं ले जाने देते। तो ये क्या है? चमड़ी तो है, हा? चमड़ी है ना ये। वैसे भी कहते हैं आजकल के जमाने में, आजकल खेल है दो चीज का, एक चमड़ी, दूसरी दमड़ी, पैसा, इसका ही खेल है। तो हम चमड़ी के भान में परमात्मा से मिलने चाहते हैं, चैतन परमात्मा से, जड़ चित्र नहीं, चैतन परमात्मा से मिलने चाहते हैं। कैसे मिलेंगे? हमको एक कहानी सुनी थी, बहुत अच्छी लगती है, वो सुनाती हूँ आप लोगों को, सहज हो जाएगा याद। तो कहते राजा जनक ने अनाउंस किया था मुझे सेकंड में कोई जीवन मुक्ति देवे। बहुत बड़े विद्वान आचार्य स्टेज पर आ गए कि हम जीवन मुक्ति देंगे। उन्होंने अपना अपना प्रयास किया, लेकिन राजा जनक को जीवन मुक्ति का रास्ता मिला नहीं। तो कहते अंत में अष्टावक्र आया, जिसको 8 वक्र थे, अष्टावक्र आया। तो जब अष्टावक्र स्टेज पर आया तो सभी लोग हंसने लगे कि इतने विद्वान आचार्य उससे नहीं हुआ, अभी ये अष्टावक्र आया है और चैलेंज करता है मैं जीवन मुक्ति दूंगा। तो अष्टावक्र ने पता है क्या कहा? कहा ये सारी सभा जो बैठी है ना, आपने वो सारी सभा जो बैठी है ना, ये चमारों की सभा है, विद्वान आचार्य नहीं है, चमारों की सभा है। क्यों? क्योंकि चमड़ी को देख रहे हैं ना, 8 वक्र को ही देख रहे हैं। तो चमार किसको देखता है? चमड़े को देखता है ना। तो उसने कहा ये चमारों की सभा है, ये क्या जीवन मुक्ति देंगे जो खुद ही चमड़ी में फंसे हुए हैं। और बाबा ने हमको जीवन मुक्ति का रास्ता एक शब्द के मात्रा में दे दी है। वो जानते हो? वो है, एक शब्द है मेरा,
दूसरा शब्द है तेरा। हिंदी में अगर आप मेरा और तेरा लिखेंगे ना तो एक मात्रा का मैं और तय का फर्क है बस। सिंधी में भी लिखेंगे तो मेरा और तेरा सिर्फ एक ही शब्द का अंतर है, लेकिन बाबा ने इस एक शब्द के अंतर से हमको बंधन मुक्त बना दिया है। क्योंकि मेरा मेरा खत्म हो गया ना, मेरा हो गया तेरा। तेरा माना ट्रस्टी, मेरा माना गृहस्थी। गृहस्थी मेरा मेरा कहेंगे, हम क्या कहेंगे? बाबा का है, बाबा का है। अभी सुनाया न शीलू बहन ने, हमारी दादी इतनी जिम्मेवारी होते हुए भी कितनी हल्की है। देखा है ना दादी को, ऐसे मिलती है जैसे आप और हम है, वैसे ही है। कोई गुरुडम है क्या? क्योंकि दादी को पक्का है कि ये मेरा नहीं है, तेरा है। रोज सुबह को देखो दादी बोलती है, बाबा ने बेहद का हाल दिया, बहुत बाबा आपकी शुक्रिया। ये कहती है कि हमने बनाया है, मेरा हाल है ये, हमारा हाल है नहीं, तेरा। और भक्ति में रोज गशा लगाते रहे हैं, रोज आरती में कहते हैं तेरा तेरे अर्पण, मेरा कुछ नहीं लागे, लेकिन लागे सुई भी। सुई भी जाएंगी ना तो भी याद आएगा मेरी सुई यहाँ गिरी थी। कोई चीज यहाँ आपकी गिर जाएंगी ना, मानो रुमाल तो गिरता ही है। अच्छा रुमाल गिर गया मेरा, 1 साल के बाद आप आएंगे तो भी याद आएगा कि मेरा रुमाल यहाँ गिरा था, और रुमाल पता नहीं कहाँ चला गया होगा। मेरा था ना तो मेरा याद आता है। और तेरा तेरे अर्पण, मेरा कुछ नहीं लागे, हो गए बेफिक्र बादशाह, ट्रस्टी। गृहस्थी में मेरे मेरे का बोझ है, क्योंकि मेरा फलाना, मेरा काम, मेरा ये, तो मेरे में बोझ जैसे टोकरे के ऊपर टोकरा, टोकरे के ऊपर टोकरा चढ़ता रहता है। और तेरा सब बाबा के ऊपर बोझ चला गया। बाबा ने कहा ना बेफिक्र बादशाह, सिर्फ बेफिक्र नहीं बादशाह। बादशाह क्यों है? क्योंकि आत्मा में बादशाह हूं इस कर्म इंद्रियों का। तो बेफिक्र जो होगा वो ही बादशाह बन सकता है। अगर फिक्र कोई भी होगा, मेरा मेरा कई फिक्र होता है, और क्या होता है? अगर कोई भी मेरापन होगा ना तो बेफिक्र नहीं। बाबा ने कहा था ना, देखो जो फिक्र वाले हैं ना उनके सिर पर है टोकरा बोझ का, और जो बेफिक्र है उसके सिर पर है डबल लाइट क्राउन। अभी दोनों चित्र आप सामने लाओ, कौन सा अच्छा लगता है आपको? डबल लाइट वाला या टोकरे वाला? क्या अच्छा लगता है? डबल लाइट ना? हाँ? तो बस बेफिक्र। बाबा को जिम्मेवारी ले ली, ऐसे नहीं जब मतलब हो तो बाबा मेरा है ना, थोड़ा सोच लूं ना, थोड़ा कर लूं, ऐसे गच्चा नहीं लगाना। बाबा ऐसे होशियार है, बोला भी है लेकिन हिसाब पूरा लेने वाला है। तो इसीलिए बहुत सहज रास्ता है मेरा बाबा। बस मेरापन जितना बाबा में लाएंगे ना, जितना हो सके मेरापन बाबा में लाओ। बस अंडरलाइन 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 अंडरलाइन। अगर मेरा बाबा कह दिया अधिकार है आपका, बाबा बंधा हुआ है। बाबा ने एक बारी कहा, देखो ये भागवत में दिखाते हैं कृष्ण को
शिव बाबा के बजाय कृष्ण का चरित्र दिखा दिया है। और कृष्ण को जसोदा माता ने रस्सी में बांधा। बाबा कहते हैं मुझ परमात्मा को तुम बच्चे जो है ना प्रेम के रस्सी में बांध लो। है रस्सी, प्रेम की रस्सी है, क्योंकि मेरे में तो प्यार होता है ना। तो बाबा कहते हैं प्रेम के रस्सी से मुझे ऐसे बांध लो जो मैं छूट ही नहीं सकता। बांधो, एक हमारा गीत है, बांधो बांधो। तो भगवान को भी हम प्यार के रस्सी में बांध सकते हैं, और हम बच्चे हैं। आप देखो लौकिक रीति से भी बच्चे के हक को अगर बाप नहीं देवे तो बच्चा कैसे भी लड़ झगड़ के अपना हक ले सकता है। और ये तो बाबा है ही हमारा दाता, वो तो देने के लिए ही आया है। कहते हैं लो, वो है ना ग्रंथ में है, देंदा दे लेंदा थक पाए। देने वाला दे रहा है लेकिन लेने वाला थक जाता है। बाबा क्या नहीं दे रहा है। सर्वशक्तियां का वरदान बाबा ने वर्षे में दे दिया है। बाबा कहते हैं वरदान तो चलो एक बारी दिया, दो बारी दिया, लोग बाबा तो रोज देता है, लेकिन वर्षे का तो तुम मालिक हो, बालक सो मालिक हो, हकदार हो, अपना हक लगाओ। मेरा हक है शक्तियों के ऊपर। क्यों? बाबा के पास खजाना है ही कौन सा? सुख शांति आनंद प्रेम, वो किससे होगा? शक्तियों से, गुणों से। तो आपका हक है ना, अपना हक क्यों छोड़ते हो? लौकिक में कोई हक नहीं छोड़ेगा। अलौकिक बाप दाता है, फिर भी अपना हक क्यों छोड़ते हो? अरे हर शक्ति हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है। लेकिन एक मुरली में बाबा ने बहुत अच्छा बोला, कहा हजूर हाजिर होने के लिए बंधा हुआ है जी, लेकिन किसके हाजिर है? जी हजूर कहते हैं ना, जी हजूर, जी हजूर, हाजिर हजूर। भगवान हाजिर हो सकता है जब भी हम बोले बाबा हाजिर है। हमारे आगे हाजिर नहीं होगा तो किसके आगे होगा? और आए ही मेरे लिए है, कभी दिल शिकस्त नहीं होना। अरे मेरे लिए बाबा आया है, मेरा पूरा अधिकार है बाबा के ऊपर। क्यों नहीं मेरा सुनेगा? मेरा नहीं सुनेगा तो किसका सुनेगा? लेकिन विधि पूर्वक हो, आत्मा समझ के बाप से बात करो। अधिकार आत्मा को मिलता है, शरीर को नहीं मिलता है। तो पहला पाठ हमारा है आत्मा। पहले मैं अपने को आत्मा समझती हूं तो परमात्मा से कनेक्शन नेचुरल जुट जाएगा। स्वयं बाबा के और कोई याद आएगा ही नहीं, क्योंकि आत्मा को आप देखो, एक सेकंड अपने को अभी शरीर छोड़, भूल के, छोड़ना नहीं भूलना, तो भूल के अपने को आत्मा समझो। अभी सोचो, आत्मा हो गए, शरीर का भान किनारे हो गया। अच्छा, मैं आत्मा हूं। आत्मा के लिए क्या है? ये संसार चाहिए आत्मा को, पदार्थ चाहिए, ये बॉडी के संबंध चाहिए आत्मा को। आत्मा के लिए तो सब संबंध परमात्मा के हैं। तुम्हें माता से पिता एक ही परमात्मा के लिए कहा गया है। साकार में किसी को माता पिता बंधु सखा पति भी है तो बच्चा भी है, ये कैसे कहेंगे?
शिव भगवान के, निराकार शिव बाबा के। तो आत्मा रूप में स्थित हो जाओ, आत्मा का संबंध और किसी से नहीं है, स्वयं संसारी ही बाबा है। क्योंकि संसार में चाहिए क्या आपको, इतनी जो जफाकशी चलती है संसार में, भ्रष्टाचार भी चलता है, सत्य भी चलता है, कितनी गड़बड़ चल रही है। कारण क्या है? शरीर भान में सब ये सब चाहिए, लेकिन आत्मा के रूप से संसारी एक बाबा है, और कहाँ बुद्धि जाएंगी नहीं। तो आत्मा हूं मैं, ये अभ्यास आपको बीच बीच में करना चाहिए। शरीर का भान बहुत पक्का हो गया है ना, 63 जन्म हुआ है ना, तो वो नेचुरल हो गया है। कितना भी भूलने की कोशिश करते फिर शरीर का याद आ जाता है, नेचुरल हो गया है, नेचर हो गई है। ऐसे ही मैं आत्मा हूं, ये हमारी नेचर हो जाए, नेचुरल हो जाए, बस सेकंड में याद करें मैं अशरीरी आत्मा हूं, आत्मा रूप में स्थित हो जाए। हो सकते हैं ना? बस ये प्रैक्टिस बीच बीच में करो, ऐसे नहीं रात्रि को चार्ट देखा मैं आत्मा रूप में कितना टाइम रही, बहुत थोड़ा टाइम रही, अभी टाइम तो चला गया, दिन तो पूरा हो गया, वो दिन तो वापस आएगा ही नहीं, तो गया ना। इसीलिए बीच बीच में चेक करो। चाहे दफ्तर में बहुत बिजी है, लेकिन क्या डायरेक्टर बिजी होता है डायरेक्शन देने में तो भूल जाता है क्या डायरेक्शन देते कि मैं डायरेक्टर हूं? याद रहता है ना? बिजनेसमैन है, अपने साथियों से बिजनेस करा रहा है, देख रेख कर रहा है, ठीक बिजनेस चल रहा है, तो क्या काम करते देखने का, चेक करने का भूल जाता है कि मैं बिजनेसमैन हूं? काम करते कराते भी याद रहता है। तो ऐसे काम करते भी मैं आत्मा करावनहार हूं, मालिक हूं, मैं बादशाह हूं, राजा हूं, स्वराज, स्व के ऊपर राज। आत्मा इस बॉडी की जो भी कर्म इंद्रिया है, मन बुद्धि संस्कार सबके ऊपर राजा है। तो करावनहार मैं हूं, करा रहा हूं, कर्म इंद्रियों से करा रहा हूं। कराने वाला भूल थोड़ी जाता है, आर्डर देता है ये करो ये करो, अपने कोई भूल जाता है क्या? आर्डर देने वाला याद रहता ही है ना। घर में माताएं है, नौकर होते हैं, उसको आर्डर देती है ये करो ये करो, क्या भूल जाती है कि मैं मालकिन हूं? याद रहता है ना। तो ये कर्म इंद्रिया, इसकी मैं मालिक आत्मा हूं, ये स्मृति पक्की रहनी चाहिए। फिर बाबा की याद कोई मुश्किल नहीं। और दूसरा, आजकल बाबा समय के ऊपर अटेंशन खिंचवा रहा है। लास्ट 15 तारीख के मुरली में बाबा ने खास अटेंशन खिंचवाया कि समय बहुत तेज रफ्तार से आ रहा है। अभी देखो तेज रफ्तार से आया ना, पानी आया ना तेज रफ्तार से। समय की रफ्तार बहुत तेज है, आपका पुरुषार्थ ऐसे उससे भी तेज होना चाहिए। देखो लहर इतनी तेज आई जो मनुष्य तो उसमें समाई गई। हमारे भी इतनी बड़ी स्मृति ताकत वाली हो
जो सब विकार उसमें ऐसे ही चले जाए जैसे मनुष्य चले गए, पता ही नहीं है कौन गया कौन नहीं गया। ऐसे सब हमारी कमजोरियां, कमियां सब जा सकती है। लेकिन आत्मा का पाठ आत्म अभिमानी। हमको याद है जब हम छोटेपन में आए, वहाँ पाकिस्तान में थे, तो 14 वर्ष हम बाबा के साथ रहे। सेवा वगैरह कुछ नहीं थी। तो हमको बाबा ने शुरू शुरू में ये आत्मा का पाठ इतना पक्का कराया, जो हम किसके भी साथ बैठते थे ना, समझो एकांत में योग में बैठे, बस यही देखते थे, आत्मा आत्मा को देख रही, आत्मा आत्मा को दृष्टि द्वारा देख रही है। लेकिन आत्मा की जो विशेषताएं है, गुण है, वो इमर्ज कर रहे और आत्मा परमात्मा से मिलन मना रहे। बात करते थे एक दो में, तो भी ये दृष्टि वृत्ति पक्की थी कि मैं आत्मा आत्मा से बात कर रही हूँ, मैं आत्मा ये ड्यूटी संभाल रही हूँ, अच्छा रोटी पका रही हूँ, हाथ चला रही है, लेकिन आत्मा इस हाथ द्वारा कार्य कर रही है। कर्म योगी, योग अलग कर्म अलग नहीं, कर्म योगी, दोनों का साथ। ये प्रैक्टिस अपने आप में करो, दूसरा नहीं करा सकता। ये बाबा ने अभी बहुत नजदीक के मुरली में कहा, तो बच्चे कहते हैं कि हमने आधा घंटा योग किया, योगी था। तो बाबा ने कहा योगी था या योद्धा था? युद्ध की, व्यर्थ संकल्प आए, उसको हटाया तो क्या हुआ, योद्धा बना या योगी बना? कहने में तो ऐसा आएगा हम 1 घंटा योग में बैठे, लेकिन योग में बैठे या योद्धे बन के बैठे? तो ये भी चेक करना पड़ेगा ना। योद्धा तो नहीं बनता हूं, संस्कार योद्धेपन का तो नहीं है। युद्ध ही चलती रहे, ये नहीं ये नहीं ये क्या है? युद्ध है ना। तो ऐसा प्रैक्टिस चाहिए। अब बीच बीच में चेक करें। हम सभी को कहते हैं, कई कहते हैं भाई बहन हमको टाइम ही नहीं मिलता है चेक करने का, बहुत बिजी। 5 टाइम हर एक को मिलता है, न चाहते भी मिलता है। देखो, आप सुबह को उठते हो तो ये क्या बेड टी पीते हो या पानी पीते हो या चाय पीते हो? ये तो नहीं भूलता ना, ये तो पीता ही है ना मनुष्य, चाहे पानी पियो चाहे चाय पियो। अच्छा, फिर नाश्ता करते हो? करते हो। अच्छा, उसके बाद फिर लंच करते हो? अच्छा, उसके बाद शाम को चाय की टी या कुछ टोली, कुछ भी, चलो पानी पी लो। कुछ शाम को भी नींद से उठ करके या कामकाज में आ करके लौट के कुछ करते हो, फिर डिनर करते हो। कितने बारी हुआ? 5 बारी हुआ। ये तो आप भूलते नहीं हो। चलो 2 घंटा लेट हो सकता है, आपका लंच लेट हो गए, डिनर लेट हो गई, लेकिन ऐसे भूखे तो नहीं सोते हो ना। तो 5 बारी तो मिलता ही है। और अगर हम श्रीमत पर चलते हैं तो 5 बारी हमारा ट्रैफिक कंट्रोल होता है। 10 बारी आपको टाइम देना ही पड़ता है। उसमें चेक करो, उसमें क्या, चेक करने में कितना टाइम लगता है? अगर अपने ऊपर अटेंशन है
तो चेक करने में कोई टाइम नहीं लगता है। अलबेले है तो कहेंगे पता नहीं मेरा योग था, काम तो कर रहा था, ये पता नहीं मैं बॉडी कॉन्शियस था, सोल कॉन्शियस था, पता नहीं में ही चले जाएंगे। लेकिन ये 5 बारी, चलो ट्रैफिक कंट्रोल आप नहीं भी करते हो, करना तो चाहिए, श्रीमत है, लेकिन चलो 5 बारी खाना तो खाते हो, उस टाइम भी याद करो तो भी लगातार हो जाएगा, लिंक जुटता रहेगा ना। लिंक टूटा हुआ फिर जोड़ना पड़ता है, लेकिन जुड़ा हुआ ही है तो उसमें पावर जल्दी आ जाती। इसलिए कल बाबा आके पूछेगा कैसे तेज रफ्तार है पुरुषार्थ की, कि समय तेज जा रहा है। समय तो हमारी क्रिएशन है, क्रिएटर तेज है या क्रिएशन तेज है, कौन तेज है? तो बाबा रिजल्ट पूछेगा। तो आप आज रात्रि कोई इतना पुरुषार्थ कर लो, जो बाबा हाथ उठाए तो उठा लो, हाँ बाबा हम इस समय तीव्र पुरुषार्थ ही है। तो सहज है ना पुरुषार्थ, हाँ? तो पुरुषार्थ बहुत तेज करना, बाबा को रिजल्ट देनी है ना, तो रिजल्ट अच्छी देंगे बाबा को, बाबा भी वरदान देंगे, खुश होंगे ना बच्चे, वाह। वैसे तो बाबा खुश रहता है, लेकिन खुशी में भी खुशी। और आजकल बाबा ने बहुत सहज पुरुषार्थ बता दी है, बहुत सहज। चलो किसका योग पावरफुल नहीं रहता है, पॉइंट याद नहीं रहती है, कुछ भी, और नियमों में भी चलने में कहाँ कहाँ मुश्किल लगता है, तो बाबा कहता है आजकल सिर्फ एक बात करो, दुआएं दो और दुआएं लो, बस। कोई बद दुआ देवे ना, उसको भी आप दुआएं दो। तो कहीं हम सोचते हैं वो हमको बद दुआ दे रहा है और मैं फिर उसको दुआ दूं। तो बाबा कहता है बद दुआ नाम ही है, बद दुआ। बद दुआ का अर्थ क्या है? खराब चीज है ना। अच्छा, आपको कोई, मैं आ करके कोई खराब चीज देती हूं, आप क्या करेंगे? लेके रखेंगे? रखेंगे अपने पास संभाल के, हैं? अलमारी में रख देंगे खराब चीज, कि वहीं उसी समय फेंक देंगे या उसको वापस करेंगे? तो बाबा कहते हैं जब है ही बद दुआ, नाम ही है बद दुआ, खराब चीज है ना, तो खराब चीज अपने मन में क्यों अंदर डालते? माना अलमारी में बंद करके रखा ना खराब चीज, ये समझदारी है। उस समय, जिस समय कोई बद दुआ देता है, उस समय कैसे हम बद दुआ सुनते हुए भी उसको चेंज करें? उस समय आप अपने को ये समझो कि मैं मर्सीफुल हूं, रहम दिल। रहम दिल क्यों हूं? क्योंकि मैं समझता हूं उस समय तो ये बेचारा परवश है, कोई क्रोध के वश है, कोई ईर्ष्या के, कोई लोभ के, कोई मोह के वश होगा, कोई अवमान के वश होगा, तो बेचारा परवश है। परवश के ऊपर कभी क्रोध नहीं आता है। जानबूझ के कोई करता है ना, तो क्या समझता है ये क्या है, जोश आएगा। लेकिन जब परवश देखते हैं, कोई है आत्मा, मनुष्य आत्मा, उसको कोई जबरदस्ती बांध रहा है,
उसको देख करके आपको तरस आएगा, बेचारे को छुड़ाओ। और कोई खुद ही लड़ाई कर रहा है तो कहेंगे लड़ने दो, मैं क्यों बीच में पड़ूं। तो उस समय हमको मर्सीफुल स्टेज, बाबा कहते हैं आपकी जड़ मूर्तियां जो है ना, जो मंदिरों में हम लोग ही तो पूजे बनते हैं ना, तो बाबा कहते हैं द्वापर से लेकर के अभी अंत तक आपकी जड़ मूर्तियां जो है वो भी मर्सीफुल है। हमको याद है हम गए थे साउथ अमेरिका, ब्राजील की तरफ, तो वहाँ एक प्रोग्राम हुआ, उसमें 1000 के करीब यूनिवर्सिटी थी, उसमें लोग आए थे भाषण सुनने के लिए। प्रॉब्लम ये थी कि हमारी हिंदी भाषा, फिर हिंदी से कोई इंग्लिश करे, इंग्लिश से फिर वहाँ की भाषा, 3 भाषाएं चेंज हो रही थी। तो भाषण में बहुत टाइम हो गया, 12 बज गया। तो हमने कहा अभी वहाँ नियम है कि प्रसाद सबको देते हैं, तो हमने कहा भाई 12 बज गए हैं, इंडिया में तो 12 बहुत कुछ लगता है ना। तो मैंने कहा 12 बज गए हैं, 1000 लोग हैं, इनको टोली देनी है, तो हम 4 बहनें बैठ जाते, वहाँ भी तो टीचर्स थी ना, 4 बहनें बैठ जाते हैं तो जल्दी काम हो जाएगा, 12 बज गए जाके सोएंगे। तो कोई नहीं माना, कहा नहीं हमको इंडियन योगी के हाथ से ही लेनी है प्रसाद। चलो इतना महत्व इंडिया का है। फिर जब प्रसाद देने शुरू किया तो मैंने देखा कि आधे लोग वहाँ के आधे लोग ऐसे थे जो वो नहीं ऐसे झुकते हैं, ऐसे करते हैं, भक्ति का नियम है, नीचे ऐसे कांध करते हैं। तो सभी के मुख से मर्सी 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 कह रहे थे। तो बाबा कहता है तुम्हारे जड़ चित्र लास्ट जन्म तक भी मर्सी देते हैं, तब तो मांगते हैं उसे मर्सी, दया करो, कृपा करो। तो तुम अभी भी मर्सीफुल बनो ना, दयालु बनो ना, कृपालु बनो ना। अच्छा बेचारा परवश होकर के किया और अच्छा बात देखें, अच्छा मैंने उसकी बद दुआ अपने मन में धारण की, ठीक है, लेकिन नुकसान किसको होता है? कहने वाला तो गुस्सा करने वाला गुस्सा करके जाके ठंडे वो सो जाता है, फिक्र बेफिक्र बादशाह होके। और जिसने वो अंदर में फील किया मन में, उसको चैन नहीं आता है। हम पहली क्लास करते थे ना, तो हम कहते थे ये फीलिंग की बीमारी, फील हो गया ना मेरे मन में बद दुआ उसकी, तो फीलिंग माना फ्लू का बुखार। जब मन में फीलिंग होती है, आप सोचो उस समय क्या होता है, जैसे फ्लू में क्या होता है, चैन नहीं आएगा, कोई चीज़ अच्छी नहीं लगेगी, सब कड़वी कड़वी लगेंगी, क्या चैन नहीं आएगा, न सोने में, न उठने में, न बात करने में, न खाने में, न पीने में। तो इसमें क्या होता है, फ्लू की बीमारी नहीं होती है फीलिंग। नुकसान तो हमको भी होता है ना। तो जब खराब चीज है तो वो क्यों हम धारण करें? तो बाबा ने कहा खराब चीज है ना, बद दुआ, मर्सीफुल हो करके उसको ठीक, चलो बेचारा परवश। तो दुआ दो और दुआ लो, तो आपका पुण्य का खाता जमा हो जाएगा, और पुण्य का खाता जिसका जमा होगा वो सदा खुश होगा, हर जन्म में खुश होगा। और हमारा तो बाबा 21 जन्म की गारंटी दी है। भगवान की गारंटी दूर नहीं हो सकती,
भगवान ट्रुथ है, उसका बोल ट्रुथ है। 21 जन्म तो हम बेपरवाह बादशाह है, दुख और अशांति आ ही नहीं सकती। तो इसीलिए ये जो बाबा ने अभी विधि बताई है कि दुआ दो और दुआ लो, ये बहुत सहज पुरुषार्थ है। ये भी करते रहे तो आपके पुण्य का खाता जमा होता रहेगा और पुण्य के खाते से आप सदा सुखी रहेंगे, खुश रहेंगे, सब प्राप्ति होंगी। ओम शांति।